हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम बात करते हैं वंदे भारत ट्रेन के बारे में। वंदे भारत ट्रेन जो है वह दोस्तों हमारे भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको हाई स्पीड नहीं बोला जा सकता है क्योंकि हमारे यहाँ अभी हाई स्पीड के ट्रैक ही नहीं बने हुए हैं। हाँ, बुलेट ट्रेन के बन रहे हैं पर वो पूरी चीज़ अलग है, वो तो बहुत ही हाई स्पीड है। हाँ दोस्तों, और ये जो वंदे भारत है ये हमारे मोदी जी की बहुत ही अच्छी देन है, बहुत ही अच्छी सोच है और हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही अच्छा साधन है। दोस्तों, यह जो ट्रेन है इसकी अगर मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ये 200 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकती है और इसका जो टेस्टिंग है वह 180 किलोमीटर पर आवर पे हुआ है। और यह कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो इसको परमिशन है, जो सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वह 160 किलोमीटर पर आवर्स के हिसाब से मिला गया है। पर अभी हमारे भारत के ट्रैक के हिसाब से, क्योंकि वो पुराने हैं, जब अपग्रेड होंगे तब वह 160 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकेगी। पर अभी वह 130 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि सबसे तेज़ दौड़ने वाली ट्रेन हो गई है आज की तारीख में। अभी हम बात करेंगे इसकी कुछ टेक्निकल बातों के बारे में। तो दोस्तों, यह जो है यह हायर स्पीड रेल है। हाई स्पीड नहीं है, हायर स्पीड रेल है जिसका स्टेटस अभी एक्टिव है, यानी कि अपने कंडीशन में रनिंग है। और यह जो है वह मेमो टाइप ट्रेन है और इसकी जो फर्स्ट सर्विस है, यानी कि इसका इनोग्रेशन जो है वो 15 फरवरी 2019 को हुआ था, यानी कि आज से लगभग 3.5 साल पहले। और इसका जो ऑपरेशन है, यानी कि इसको ऑपरेट कौन करता है, तो इसको इंडियन रेलवे के थ्रू ही डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है दोस्तों। और अभी यह कुल 6 रूटों में चल रहा है अब तक। हाँ, 6 रूट में अभी तक चल रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी मैं अभी आपको आगे देता हूँ। और दोस्तों, अगर इसकी कौन कौन से क्लास की है तो बात करें तो इसमें एसी चेयर कार है, इकोनॉमी चेयर क्लास है, एग्जीक्यूटिव चेयर यानी कि प्रीमियम क्लास है। तो ये है इसके क्लास। और जो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें 2 टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट है। एक एयरलाइन स्टाइल है, दूसरा रोटेबल सीट्स हैं। हाँ, रोटेबल सीट्स मतलब कि आप अपनी सीट को घुमाकर विंडो की तरफ 100% बैठ के देख सकते हैं। अब इस ट्रेन में अगर हम फूड सर्विस की बात करते हैं, यानी कैटरिंग की, तो वो ऑन बोर्ड कैटरिंग है, जो कि ट्रेन में टिकट में ही इंक्लूड होता है। और अगर आगे बढ़ते हैं विंडोज़ के बारे में, तो लार्ज विंडो हैं, 100% विंडोज़ हैं, यानी कि किसी भी पैसेंजर को अब ये नहीं कहना पड़ता है कि ज़रा कांच आप थोड़ा उधर कीजिए या उधर कीजिए। और जैसे इंटरनेट की बात करें तो वाईफाई जो है वो सभी के लिए ऑन बोर्ड अवेलेबल है। हाँ, और लगेज की बात करें तो लगेज जो है वो सेम ओवरहेड लगेज रैक हैं, जो कि काफ़ी आरामदायक हैं। हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं इसकी कुछ फैसिलिटीज़ और कुछ फंक्शंस देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डोर्स से। तो इसके डोर्स जो हैं वो फुल्ली ऑटोमेटिक हैं, यानी कि ट्रेन के रुकने और चलने पर ही यह खुलते हैं और बंद होते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली, जैसे हम दूसरी ट्रेन में खोल लेते थे, वो बिल्कुल नहीं होगा। ये चीज़ तो शताब्दी और राजधानी में भी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, और अगर बात करें स्मोकिंग की, तो बहुत सारे लोग स्मोक करने के लिए टॉयलेट्स के पास या टॉयलेट में जाके या डोर्स के पास खड़े होके स्मोक करते थे, वो भी अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें स्मोक अलार्म्स हर जगह लगे हुए हैं, तुरंत ही वो बच जाएंगे। और आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की दृष्टि से यह जो ट्रेन है वह बहुत ही अच्छी ट्रेन है। इसमें हर जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो कि आपका पूरा ख्याल रखते हैं। और ओडोर कंट्रोल सिस्टम से काम करता है। और अगर इसके हम टॉयलेट्स की बात करें तो ये बायो वैक्यूम टॉयलेट हैं, जिसमें कि जीरो आउटलेट होता है और सेंसर बेस भी हैं। और जैसे बात करें हम टैप्स यानी नल जिससे पानी आता है, वॉश बेसिन वगैरह, वो 100% जो है वो सेंसर हैं। आपको नल खोलने की या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ जितनी देर तक उसके आगे रहेगा वो नल खुला जाएगा, पानी उसमें से ज़रूर आएगा। और आगे आते हैं हम ब्लाइंड्स के बारे में। ब्लाइंड्स मतलब कि खिड़की के पर्दे, वो भी जो हैं वो रोलर ब्लाइंड हैं।
मतलब कि रोलर के अंदर लिपट जाएंगे और उसी से आप खोल सकते हो। हाँ, और पैरों के आराम की बात करें तो फुट रेस्ट जो है वो एडजस्टेबल लगे हुए हैं, हेड रेस्ट अलग से लगा हुआ है, और सीट के अंदर आपको अपने मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए सीट पॉकेट है, बॉटल होल्डर भी अलग से लगा हुआ है। तो ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर दी गई हुई हैं। और आप क्या जानते हैं कि ये ट्रेन कौन से गेज पर दौड़ती है? हाँ, इंडिया में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और थर्ड जो है वो मेट्रो के लिए बनाया गया है। बुलेट ट्रेन के लिए बन रहा है, वो अलग रहेगा। तो दोस्तों यह ब्रॉड गेज पर दौड़ेगी, जिसको हम इंडियन गेज भी कहते हैं, जो कि 5 फुट 6 इंच का होता है, यानी कि 1676 mm। इस ट्रेन की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो इस ट्रेन की लंबाई 384 मीटर है, यानी कि 1260 फुट। और कोच की बात करें तो इसमें टोटल 16 कोच आते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी जो फर्स्ट ट्रेन पटरी पे दौड़ी, कब दौड़ी और इसका इनॉग्रेशन किसने किया। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रेन जो है वह 15 फरवरी 2019 को दौड़ी थी, जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि न्यू दिल्ली से बनारस यानी कि वाराणसी के बीच में चलती है। दोस्तों उसके बाद में कुल 5 ट्रेनें चली, जो कि वंदे भारत की ही रहीं। पर अभी जो छठी ट्रेन गांधीनगर अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन भी हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 30 सितंबर 2022 को किया, जो कि गांधीनगर गुजरात का कैपिटल है, वहाँ से चलकर मुंबई सेंट्रल जाएगी। यह सेकेंड जनरेशन की, यानी कि पहली वाली ट्रेन में भी थोड़ा अपग्रेड किया हुआ है, उसी को हम सेकेंड जनरेशन कहते हैं। दोस्तों ये तो थी वंदे भारत 2 की बात। अब वंदे भारत 3 की बात करें तो वंदे भारत 3 ट्रांजिट जो है वो स्लीपर कोच होगी। हाँ, फर्स्ट टाइम स्लीपर कोच रहेगा इसका, जो कि फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी और थर्ड एसी में बनाया जाएगा, जिसे हम VB3 भी कहेंगे। और यह तब चालू होगी जब इसकी हमारी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और यह 35 ईयर के लिए बनाया जाएगा दोस्तों। क्योंकि यह इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि इस तरह के कोच बनाने में सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि यह लाइटर रहेंगे दूसरे कोच के मुकाबले। हाँ, जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंस भी रहेंगे, क्योंकि यह जो बनेंगे ना वो एल्यूमिनियम कोच होंगे। हाँ, और उसके बाद आएगा वंदे भारत फोर्थ, यानी कि उसकी फोर्थ जनरेशन जो रहेगी वो काम करेगी, जो कि 200 किलोमीटर पर आवर से चलेगी। दोस्तों वो तभी पॉसिबल है जब हमारे इसके रूट के ट्रेन के जो ट्रैक हैं वो सभी अपग्रेड हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, वंदे भारत 4 यानी कि VB4 का जो है लॉन्चिंग कब होगा, तो रेलवे मिनिस्ट्री ने बताया है अपने एक वेबसाइट में कि इसकी जो सर्विस है 2026 में शुरू कर दी जाएगी। पर अब देखते हैं कि कब इसकी सर्विस शुरू होगी। पर इसकी सर्विस के शुरू होने से ये भारत की सबसे अल्ट्रा लग्जरियस स्लीपर कोच हो जाएंगे। इसके बाद में लोग राजधानी को भी भूल जाएंगे। दोस्तों जैसे आप इसका इंटीरियर तो देख ही रहे हैं, जैसे कि एक बिजनेस क्लास एरोप्लेन का केबिन हो, उस तरह से ये दिखता है। और दोस्तों VB3 जो है, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगी, वो भी अगले 2 साल में लॉन्च करने की बात चल रही है, और उसके ट्रैक का भी अपग्रेडेशन का काम स्टार्ट है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं किन किन रूटों पर और कितने कितने किलोमीटर का रूट है और कितने समय में रूट पूरा किया जाता है, उसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों पहली वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से वाराणसी जंक्शन के बीच में चली थी, जो 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया था, जो कि वाया कानपुर और प्रयागराज जाती है, जिसकी कुल लंबाई 759 किलोमीटर है, हाईएस्ट स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, और एवरेज स्पीड जो है 95 किलोमीटर पर आवर है। दूसरी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाती है, जिसकी हायर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। इसकी जो दूरी है वो 655 किलोमीटर है, और यह वाया लुधियाना और जम्मू तवी होकर जाती है।
नंबर 3 की बात करें तो है मुंबई गांधीनगर कैपिटल तक जाती है, जो कि वंदे भारत 2 है, यानी कि जनरेशन 2 वाली ट्रेन है, जो कि 30 सितंबर 2022 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था और इसकी कुल लंबाई यानी कि दूरी 522 किलोमीटर है। इसकी स्पीड जो है वो 130 किलोमीटर पर आवर है। 85 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। यह वापी सूरत, बड़ौदा और अहमदाबाद जंक्शन को क्रॉस करते हुए जाती है। नंबर 4 पे आते हैं, वो नई दिल्ली से अंदौरा की है, जो कि 13 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई थी, जो वाया चंडीगढ़ जंक्शन जाती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है 79 किलोमीटर पर आवर है। इसकी हाई स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर है और 412 किलोमीटर की इसकी कुल दूरी है। नंबर 5 पे जाते हैं, वह MGR चेन्नई सेंट्रल से मैसूर जंक्शन तक की है। यह ट्रेन 11 नवंबर 2022 को शुरू की गई थी। इसकी जो दूरी है वो 496 किलोमीटर है और इसकी जो अधिकतम स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है और इसकी एवरेज जो स्पीड है वो 76 किलोमीटर पर आवर है। यह वाया कटई जंक्शन और KSR बेंगलुरु होकर जाएगी। छठी ट्रेन जो है अभी जो शुरू हुई है वह बिलासपुर जंक्शन से नागपुर जंक्शन को जाएगी। ये भी वंदे भारत 2 ही है, जो कि 412 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 130 किलोमीटर इसकी हाई स्पीड है और 75 किलोमीटर इसकी जो है वो एवरेज स्पीड है। यह 11 दिसंबर 2022 को शुरू हुई थी। यह वाया रायपुर जंक्शन, दुर्ग जंक्शन, रंजनदोंग जंक्शन और गोंडिया जंक्शन को जाती है। तो दोस्तों ये 6 थी अब तक की वंदे भारत ट्रेनें। तो आपको कैसी लगी वंदे भारत ट्रेन की डिटेल्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऐसे रोचक वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे।